हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। परमात्मा की गति मन की गति से अत्यधिक तेज है। मन को उनके आगे हारना ही पड़ता है। अतः ठाकुर से पुकार करिए, उनके समक्ष हमारा मन नतमस्तक हो जाए तो बस वारे न्यारे हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा हमें अनुभव होने लगती है, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है, हम अहंकार के वशीभूत होते हैं। सभी मनुष्य के अंदर अहंकार सूक्ष्म रूप से किसी में ज़्यादा किसी में कम सभी में होता है। कहीं ना कहीं हर कोई मैं के उसमें लिपटा हुआ है, मैं की माया में लिपटा हुआ है। माया जो है वो इतना घेर लेती है कि माया हमें इतना अभिमानी बना देती है कि हम परमात्मा के सामने झुकना ही नहीं चाहते। हम स्वयं को कर्ता धर्ता समझने लगते हैं। लेकिन जो दीन बनकर प्रभु की शरणागति को ग्रहण करता है हार जाता है। अब प्रभु को हम हारे का साथी कहते हैं, दीनों का नाथ कहते हैं, दुर्बल की सहायता करने वाला कहते हैं। लेकिन हम दुर्बल बने तो, हारे हुए माने तो, दीन स्वयं को माने तो हम दीन नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि जब तक हम में बल है हम अपनी कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। अब एक बार एक इंसान था, मनुष्य था, वो भगवान का भक्त था, यानी कि साधु ही था, भक्त था। भगवान का नाम लेते लेते निकल रहा था, पर वो भगवान के माया के प्रेम में वो थोड़ा ऐसे बावला सा सारे टाइम ठाकुर ठाकुर हरि हरि विट्ठल विट्ठल करता रहता। तो उसने किसी को कुछ बोला या उसकी किसी से कोई तर्क वितर्क हो गई तो लोग उसे मारने लगे पत्थर से, और ऐसे उपद्रवी लोग थे तो वो उसे मारने लगे। अब उसने अपना पत्थर, पहले तो वो भगवान को पुकारता रहा, भगवान बचाओ भगवान बचाओ। अब ये प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें ये आता है कि भाई ठाकुर जी उस टाइम भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जी उनको भोजन सर्व कर रही थी। भगवान बार बार उठ के चलते, लेकिन वो बार बार अपने भक्त को बचाने के लिए, लेकिन वो बार बार पत्थर उठाता, उनसे गाली गलौज करा, गुस्सा करा। तो जब तक वो क्रोध कर रहा था, अपना बचाव प्रभु के ऊपर छोड़ नहीं रहा था, तो वो भगवान उसको बचाने के लिए दौड़ते और वो पत्थर उठा लेता। तो भगवान, रुक्मणी जी बोली आप ये क्या कर रही हैं, खाना छोड़ छोड़ कर कहाँ। बोले मेरे भक्त पे पीड़ा है, पर वो स्वयं का बल प्रयोग कर रहा है। जब तक वो निर्बल ना हो, असहाय ना हो, मैं बचाने कैसे जाऊँ। वो मुझे पुकारे तो मैं जाऊँ। अब मुझे बड़ा मन में हो रहा है कि मैं उसको बचाने जाऊँ, पर वो स्वयं का बल प्रयोग कर रहा है। बस इसी तरह हम करते हैं। जब भी हम पे कोई प्रतिकूलता कुछ आती है, हम भगवान पे नहीं छोड़ते, हम अपना बल प्रयोग करते हैं, अपना माइंड यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनेज करना चाहते हैं, हम प्रभु पे नहीं छोड़ते। अगर हम कोई समस्या का निवारण चाहते हैं वास्तव में, तो हम अगर ऐसा करें, एकांत में बैठें, प्रभु का नाम लें, शरणागत होकर, दीन होकर, हारे हुए निर्बल बनकर प्रभु से कातर स्वर में प्रार्थना करें, अनुनय करें, विनय करें कि प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये समस्या है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है। तब जब हमें जो एकांत में आत्मा रूपी परमात्मा से अंदर से जो भाव मिलता है, वो हमारा वास्तविक आंसर होता है। अगर हम उस ढंग से कुछ करते हैं, वैसा एफर्ट करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, पर प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। तो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम दीन बनकर मेरी तरफ आते हो तो मैं दीनों का नाथ बन जाता हूँ। इसलिए भक्त कहते हैं कि हे नाथ मेरी पकड़ ढीली है, आप मुझे थामे रखना, आप नहीं छोड़ना, मैं आपका हूँ, केवल आप ही मेरे हो। बस यही निश्चय मेरा हर पल बना रहे। हर आदमी की यही शिकायत होती है कि वह अब सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना चाहता है, पर वह क्या करे तो क्या करे, संसार उसे छोड़ता नहीं। जब वह ये कहते हैं कि मुझे मानस की यही पंक्ति याद आती है, सो माया बस गयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम सभी जीवों की यही हालत है। जब जीव इस धरती पर आता है तो वो आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, परंतु जो ही बूंद धरती का स्पर्श करती है मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार यह जीव भी जैसे ही धरती का स्पर्श करता है, माया आकर उससे लिपट जाती है। भूमि परत बह ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। और वे माया जीव को पूरे जीवन भर किसी न किसी उससे लिपटी रहती है। कभी माँ बाप के रूप में, कभी प्रेमी प्रेमिका के रूप में, कभी पत्नी बच्चों के रूप में, कभी सुंदरता के रूप में, कभी दानी
त्यागी के रूप में, कभी साधु और सन्यासी होने के अहंकार के रूप में, यानी वे माया किसी न किसी रूप से हमसे लिपटी रहती है। हम उससे स्वयं मुक्त नहीं हो सकते। ये माया का ऐसा पाश है जिससे हम खुद को स्वयं नहीं छोड़ा सकते। लेकिन अगर हम वास्तविकता में भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान के होना चाहते हैं, उनके शरणागत होना चाहते हैं, तो जब हम उनसे पुकार करते हैं, पुकार कैसे करें? द्रौपदी की तरह दोनों हाथ ऊपर करके जब हम भगवान को, हे नाथ मेरी सहायता करिए, हे नाथ मैं इस माया से लिपट गया हूँ, मुझे आप अपनी ओर खींच लिए, अपने चरणों से मुझे लिपटा लीजिए। जीव नित्य मुक्त है, पर माया के आवरण के कारण अब वह अपने को कीर और मरकट की तरह, यह मान्यता की तरह वह चिपट जाता है माया से। माया जो है वो उसको छोड़ती नहीं है। इसलिए वास्तविकता यही कि संसार उसे नहीं पकड़ता, माया उसको पकड़े रखती है, वह संसार को पकड़े हुआ है। तो जब माया के आवरण से बचना है तो प्रभु को शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वह माया के आवरण को भेदा जा सकता है। पर हम भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की कही बात पर विश्वास नहीं करते। यही हमारे दुख का कारण है। इसके लिए हम ही दोषी है, कोई दूसरा नहीं। हम अगर मन में ये गांठ बांध लें कि हम तो हमारे प्रभु के और प्रभु जी हमारे, वही करेंगे जो करेंगे, अच्छा करेंगे तो वे करेंगे, बुरा करेंगे तो भी वो भगवान ने हमें कुछ सीख देने के लिए हमें बुरा किया है हमारे साथ, या दुख दिया है, तनाव आती है, चिंता आती है, अवसाद आता है, कोई परेशानी आती है, हम सोचते हैं यार प्रभु ने हमको इतना दुख क्यों दिया, हम तो इतना भजन पूजन करते हैं। लेकिन वो प्रतिकूलता हमें सीख देने के लिए आती है। हम उस सीख पे फोकस ना करके प्रतिकूलता पे फोकस करते हैं। ये जीव का स्वभाव है कि जो ही जीवन में विपदा आती है, परेशानी आती है, हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं, कभी किससे कोई कोई कुछ करता होता है, कोई जैसे कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई भी है जिसको भी हम जानते होते हैं, हम कहीं ना कहीं सभी से आंसर जानना चाहते हैं, परंतु हम स्वयं के साथ कभी नहीं होते। यदि हम स्वयं के साथ हों, हम अपने भीतर अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें, तो हमें स्वयं ही सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन हम स्वयं में डूबना ही नहीं चाहते। वास्तविक परमात्मा तो हमारे भीतर ही बैठे। हम चाहे कितने भी मंदिरों में जाएं, तीर्थों में जाएं, कितने ही कुछ भी कर्मकांड करें, सभी कुछ हमें प्रभु से जोड़ने के लिए बना है। तीर्थ हो, व्रत हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सभी में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है कि कैसे न कैसे हम ठाकुर से जुड़ जाएं। लेकिन माया का आवरण इतना गहरा है कि हम उससे छूट ही नहीं पाते। जो ही हम संसार में रहकर कोई दान पुण्य कर्म भी करते हैं, या कोई भी उपदेश करते हैं, या सत्संग भजन प्रवचन करते हैं, उसमें भी हमें मैं होने का आभास होने लगता है। कहीं ना कहीं वो मैं का आभास हमें प्रभु से दूर कर देता है। हम नाम तो ले रहे हैं, परंतु भीतर एक स्पेस आ जाता है। अब भीतर के स्पेस को कौन मिटाना चाहता है? कोई नहीं। उसके लिए एफर्ट सिर्फ एक भक्त करता है कि मेरा मन मनमोहन का हो जाए, क्योंकि मन ही गैप है, मन ही एक दूरी बनाता है, मन ही जो है कि इधर उधर भगाता है। या हम जैसे होता है ना, माला लेके बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो फिर हमारा मन सारे संसार का चक्कर लगा जाता है। इसका रीज़न ये है कि मन संसार में लगा है। हम लगाना चाहते हैं मनमोहन में, पर वो लगता नहीं, वो टिकता नहीं। अब उस मन को हमें छोड़ना पड़ेगा कि वो जो कर रहा है करता रहे, जो करना है करे, जैसे विचार सोचे, जहाँ जाने है जाए, पर हम सतत नाम जप करें, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में डिवोटेड करें, या उनमें जुड़ जाएं, प्रभु के चरणों से लिपट जाएं, तो वो धीरे धीरे मन बैठना शुरू करेगा। कि तन बैठ रहा है तो मन भी बैठेगा। तो जब तन से हम नाम कर रहे हैं, माला ले रखा है, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या कोई भजन सुन रहे हैं, तो जब अंदर की रुचि जागृत होगी तो धीरे धीरे पात्रता बढ़ती। यही हमारे मन के बर्तन को खाली कर देगा जिसमें संसार भरा पड़ा है। जो ही सत्संग, भजन, प्रवचन, नाम जप, कथा, कुछ भी कर्मकांड, जो भी हमें रुचिकर है प्रभु से जुड़ने का साधन, वह साधन, वह नाम हमारे भीतर रिक्तता ले आएगा और उसमें प्रभु को भर देगा। प्रभु तो ऑटोमेटिक है, वो दिख नहीं रहे। माया का आवरण इतना गहरा है कि हमारे हृदय में छुपे, हमारे प्राणों में छुपे हमारे नाथ हमें नजर नहीं आते।
लेकिन जो ही नाम का प्रकाश जाता है, धीरे धीरे मन का अंधकार मिटेगा और प्रभु का रूप दिखाई पड़ेगा। तो प्रभु के वास्तविक दर्शन हमारे भीतर ही हैं, जिन्हें हम करना ही नहीं चाहते। इसलिए जब हम अपने भीतर अपने परमात्मा को देखना शुरू करेंगे तो हमें बाहर भी वही दिखाई देंगे, क्योंकि नेत्रों की जो ये पुतली है, इसमें हमारे श्याम सुंदर ही बस जाएंगे और फिर हर ओर उसी का नज़ारा, उसी का स्वरूप, उसी की सुंदरता हर ओर वही दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए जब कृष्ण जीवन में आते हैं, जो जीवन उत्सव बन जाता है, हमारी चेतना में मिठास आता है, जीव्या पर उनका नाम होता है, नेत्रों में उनका रूप होता है, हृदय में उनकी लीला होती है, चित्त में प्रभु से मिलन की आशा होती है। तो ये जो प्रेम है, ये हमें प्रभु से जोड़ देता है, प्रभु से एकाकार कर देता है। फिर दो की अवस्था भी नहीं रहती, फिर एक ही हो जाता है। हमारा खुद का स्वरूप मिट जाता है और कृष्ण ही कृष्ण रह जाते। जय श्री कृष्ण।